पहले बाहर से एक कुछ पद्म पुराण का श्लोक है गीता महिमा को बताने के लिए। वेद का मंत्र है तस्य निश्शसितम वेदाः। उस परमात्मा के श्वास से वेद की उत्पत्ति हुई। जब श्वास से वेद की उत्पत्ति हुई, अनायास है और वेद की इतनी महिमा है, तो जब कोई प्रयास करके, प्रयत्न करके अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं, उसकी महिमा कहना ही क्या। इसलिए उसमें आता है महात्मा में, सारथ्यम अर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रय उपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। है नहीं क्यों? अर्जुन के सारथी होके अर्जुन को गीता अमृत प्रदान किया। लोकत्रय उपकाराय, तीनों लोकों को उपकृत करने के लिए ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं जिसने गीता सुनाई नहीं। गीता ज्ञानम श्रुतम नैव, गीता ज्ञान सुनाई नहीं, सदैव अभ्यास योग था और दिन रात दुनिया भर की साधना करता रहता है। मोक्षम इच्छति, और मुक्ति भी चाहता है। मूढ़ात्मा याति बालक हास्यताम, उसके लिए तो बच्चे भी हंसेंगे। गीता सुनाई नहीं यार, ऐसे करना। साधु गीतांभसि स्नानम संसार मरणाशनम श्रद्धाइनस् तत्कार्यम हस्ति स्नानम वृथं। साधु अत्यंत अच्छा है कि अगर कोई गीता गंगा में डुबकी लगा के स्नान करे। क्यों? यह संसार का जो मल है, पाप है, कलुष है, उसको नाश करने के लिए पर्याप्त है। पर एक शर्त है, वो जो गीता गंगा में डुबकी लगाना, वो डुबकी हाथी की तरह ना हो। क्यों? हाथी वहां डुबकी लगा के फिर मिट्टी में शरीर को रगड़ता है, फिर मिट्टी लगा लेता है। ऐसे ही श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यम हस्ति स्नानम वृथैव तत्। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, वो अगर इसी प्रकार बैठ के गीता सुन ले तो हाथी के स्नान के बराबर है। इसलिए यस्माद् गीता न जानाति नाधमस्तत्परो जना धिक् शरीरम शुभम शीलम विवहम तद्गृहाश्रमम्। जो गीता नहीं जानता है, उससे अधम आदमी इस संसार में है नहीं। उसका मनुष्य शरीर प्राप्त करना धिक्कार है, शुभ कुल में जन्म लेना धिक्कार है, उसका जो वैभव है वो धिक्कार है, उसका घर परिवार सब धिक्कार है, जिसने गीता नहीं जाना। गीतार्थम न भी जानाति नाधमस्तत्पर जना। जो गीता का अर्थ ठीक से नहीं जाना, जीवन में नहीं उतारा, उससे अधम और कोई है नहीं संसार में। धिक्स्तस्य मानुषम देहम विज्ञानम कुलशीलताम। उसका मनुष्य देह को धिक्कार है और उसका जो बाकी शिक्षा दीक्षा कुल शीला सब कुछ धिक्कार है। और इसको दो श्लोक है जो गुरुजी बहुत उल्लेख करते थे। देवकी नंदना कृष्णो गीता पाठे न तुष्यति। देवकी नंदन कृष्ण गीता पाठ मात्र से ही तुष्ट हो जाता है। यथा न वेदेन दानेन यज्ञ तीर्थ व्रतादिवि। जैसे वेद पाठ करने से, दान करने से, यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, उपवास रखने से वो इतना प्रसन्न नहीं होता श्री कृष्ण। अभी गुरु जी की भाषा देखिए। गुरु जी कहते हैं जब कोई बैठता ना गीता सुनने के लिए, वो श्री कृष्ण कहता है आजा आजा आजा, गीता चल रहा हो, गीता पाठ चल रहा, आया बैठ जा। गोपाल बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदय साय जायते शीघ्रम जत्र गीता प्रवर्तते। जहां ये गीता चर्चा होती है वहां तत्काल गोपाल बालकृष्ण नारद ध्रुव पार्षद को लेके खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण आविष्कार और अपने तरफ से बोल रहे हैं।
गीता में हृदयं पार्थ, गीता में ज्ञानम उत्तमम, गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रिलोकीम पालयाम्यहम्। सांकर सिद्धांत में गीता से निचोड़ के अद्वैत वेदांत निश्चय किया गया है, जो कि और कोई वैष्णव मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मध्व संप्रदाय के जो आचार्य है उडुपी कर्नाटक है, उन्होंने एक दिन चैलेंज कर दिया, नासिक कुंभ में 92 की बात है शायद, चैलेंज कर दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में संस्कृत विज्ञापन कि ऐसे 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 गीता के ऊपर शास्त्रार्थ करने के लिए कोई आ जाए तो आ जाओ, तैयार है। शर्त कुछ है, शर्त क्या है कि तुम जो आ रहे हो तुम अपना परिचय दो, विद्वत्ता क्या है, और तुम अकेले आओगे, यहाँ हमारा पूरा ग्रुप बैठा रहेगा, जो जो प्रश्न होगा जवाब देना, और जीतोगे तो तुमको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, हारोगे तो 50,000 रुपया। ऐसे ऐसे करके किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और कोई रिप्लाई ना मिले तो माना जाएगा कि मध्व संप्रदाय का जो सिद्धांत है गीता के ऊपर द्वैतवाद, वही परफेक्ट है। अंत में बंबई से काशिकानंद जी ने जवाब दिया। सबसे आश्चर्य की बात है कि शास्त्रार्थ करने के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया में, पर वो भी अशुद्ध भाषा में। उसमें जो संस्कृत पे लिखा हुआ था वहां कहां कहां अशुद्धि है, कमी है, महाराज जी ने नोट कर दिया। फिर ये तो प्रसिद्ध है शंकराचार्य का सिद्धांत, गीता एक भंडार है और इसमें से कोई कुछ अपना निकल सकता है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, परंतु मूल सिद्धांत है ज्ञान। गीता ज्ञान के बिना ये संभव नहीं। भगवान अपने श्रीमुख से कह दिया गीता ज्ञान प्रधान है, फिर भी आप तर्क क्यों कर रहे हो? देश में इस समय धार्मिक स्थिति बहुत खराब है, नाव में छेद है, आइए ना हम सब मिलजुल के नाव का छेद बंद करें ताकि धर्म का प्रचार हो। फिर भी अगर नहीं आप तैयार, मानने को तैयार नहीं, तो मैं तैयार हूं। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो मैं अमुक 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 ग्रंथ लिखा, एक ग्रंथ का लिस्ट ले लो, पर काशी से ऐसे वेदांताचार्य करके आया, अपना परिचय दो, मैं आ रहा हूं। बस पहुंचे, एक श्लोक आएगा इसी के ऊपर एक कहानी बोल रहा हूं। पहुंचे काशिकानंद जी महाराज हुआ, वो एक शास्त्रार्थ 13वां अध्याय के ऊपर, जीव ईश्वर परमात्मा क्षेत्रज्ञ क्षेत्र जो शुरू करे, और महाराज जी का शांकर भाष्य अमुक पंक्ति में देख लेना उत्तर, फिर प्रश्न पूछे अमुक पंक्ति में देख लेना। वो ऐसे नाराज हो गए, चिल्लाने लगे, गाली गलौज करने लगे, फिर लाउड स्पीकर माइक्रोफोन फेंक दिया तोड़ ताड़ के। काशिकानंद जी उठ के चले आए। कुछ दिनों के बाद फिर उनके मन में आया, तब आया था नासिक कुंभ का। उस समय फिर काशिकानंद जी ने ग्रंथ निकाला, उससे बोल रहा हूं मैं। तो फिर उस समय दोबारा इनवाइट किया, आ जाइए आ जाइए। फिर उस समय ठीक से हुआ नहीं, हम 13वां अध्याय के ऊपर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है। काशिकानंद ने जवाब दिया, मीमांसा के ऊपर शास्त्रार्थ करना है तो मैं तैयार हूं, सांख्य शास्त्र के ऊपर शास्त्रार्थ करना है तो मैं तैयार हूं, योग शास्त्र के ऊपर शास्त्रार्थ करना है तो तैयार हूं, पर गीता के ऊपर शास्त्रार्थ अब नहीं करेंगे। क्यों? कि श्री कृष्ण कह गए गीता में हृदय पार्थ, ठाकुर जी का हृदय लेकर छेड़छाड़ नहीं करना। गीता में हृदय पार्थ, गीता में ज्ञानम उत्तमम, गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम्।
गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम ज्ञान है। इस गीता ज्ञान के सहारे ही मैं तीनों लोक पालन करता हूं। ऐसा जब कह दिया काशिका नदी ने जवाब दे दिया। ये है गीता की महिमा। गीता की महिमा श्रवण किए बिना हम आगे नहीं प्रवेश कर सकते। चलो, प्रथम अध्याय के ऊपर किसी ने विचार ही नहीं किया। शंकराचार्य ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ सब नाम है और कौन कौन सा अस्त्र लेके बैठे हैं। परंतु इसका जो पहला श्लोक है वो है मार्मिक श्लोक, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोल रहा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों है? एक प्रसिद्ध कथावाचक जो है आजकल वो यही कथा सुनाते हैं। यहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुए, ऋषि मुनि करके गए, देवता आके यहाँ रहते थे, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, धर्म क्षेत्र इसलिए कहा जाता है, किंतु कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया है इसके ऊपर आज तक किसने बोला ही नहीं। इसको मैं एक पुराण में नाम भूल जाता हूं, पुराण में देखा तो उसी के आधार पर बोल रहा हूं। राजा सोचा कि अपना, हरियाणा की राजा, कि अपना जो प्रांत है बहुत सुंदर प्रांत है, परंतु इसमें कुछ और अच्छाई अगर लगा दी जाए, चलो मैं ब्रह्मांड भ्रमण करके आता हूं। ब्रह्मांड भ्रमण करके सारा ब्रह्मांड, अंतरिक्ष में सब लोक परलोक सब घूम घाम के आ गए। जहां जहां जो अच्छाई है, आप सबके मन में भी आता है, जो कहाँ गया, अच्छा तेरे बगीचा में बहुत बढ़िया प्लांट है, दे दे लगा लो, ऐसा हम करते हैं। तो घूम घाम के आ गए, आके फिर हल जोतना शुरू कर दिया। सैकड़ों एकड़ हल जोत लिया, इधर उधर। नारद जी को पता चल गया। नारद जी आ गए, ये क्या कर रहे हो, आजा, देख नहीं रहा, भगा दिया। नारद जी आके देवता से कहा, कहाँ, ये लगता है सिंहासन लेने के लिए, इंद्र का सिंहासन लेने के लिए। तुमसे क्या क्या? कहा मुझे तो भगा दिया। कहा तुमको भगा दिया, हम देवता को की गिनती कहाँ? तो विष्णु भगवान को भेजा। विष्णु भगवान आए, राजा ने प्रणाम किया। राजन, ये क्या कर रहे हो? हल जोत रहा हूं भगवान। क्यों? जो बढ़िया बढ़िया बीज है उसको यहाँ बोना है, ताकि मेरा प्रांत भी ऐसी अच्छी अच्छी बीजों से परिपूर्ण सुशोभित हो जाए। कहा कि वो बीज कौन सा बीज है तुम्हारे पास? का पहला बीज है दया। कहाँ है? इस हाथ में। विष्णु भगवान ने चक्र से काट दिया। और क्या बीज है तुम्हारे पास? सच्चाई, सत्य। चक्र से काट दिया। और क्या बीज है तुम्हारे पास? शील। कहां है? पैर। काट दिया। बोलता गया, काटते गए, बोलता गया, काटते गए। एक आया समय, खाली गर्दन काटना है, गया था गर्दन काटना है। प्राण भगवत कृपा से चल रहा था, गर्दन काटने का समय आ गया। जब वो काटने का समय आया तो बोलो, इसके बाद तो कुछ बोल भी नहीं पाओगे। तो क्या होगा, क्या चाहते हो? और कि प्रभु गर्दन भले ही काट लो, बस मेरा ये जो राज्य है इसका नाम धार्मिक क्षेत्र होना चाहिए। और राजा था कुरु। तो नारायण ने कहा इस जगह का नाम धार्मिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र होगा।
इसी करके यहाँ गीता में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहते हैं। ये टोटल जो दो शब्द है इसके ऊपर व्याख्या कोई नहीं करता। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हाँ, याद रखना, इसलिए इसका नाम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा। सब कह देंगे, और पुराणों में है भी कि ऋषि मुनि करके गए तपस्या, ऋषि मुनि यज्ञ करके गए, इसलिए धर्म क्षेत्र का राजा कुरु थे, इसलिए कुरुक्षेत्र। पर दोनों को मिला के क्लब करके धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों? क्योंकि राजा कुरु इसी जगह पे धर्म की स्थापना करने के लिए अपना जीवन दे दिया। नारायण ने आशीर्वाद देकर उसको जीवित कर दिया। धृतराष्ट्र कह रहा है ऐसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध सब लड़ने के लिए समवेता, लड़ने के लिए इकट्ठे हुई है। यहां तक तो ठीक है। आगे मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, हे संजय मामकः और पांडवा ये किम अकुर्वत क्या किया। कितनी बारीकी से हम शब्द पकड़ लेते हैं कि आपके दिल में क्या है। पांडवा ठीक है, कौरवा क्यों नहीं कहा, मामका क्यों कहा, मेरे बेटे और पांडु के पुत्र, ये दोनों अलग क्यों किया, मेरे बेटे और पांडव, मामका पांडवा, मामका क्यों कहा। माने उसके अंदर जड़ से गया ही नहीं, हो बैठा हुआ है मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा। हा? ये जो एक मोह है इसलिए उसके मुख से निकल ही आया मामा का। ये मामा का शब्द का अर्थ यहां ऐसे निकलेगा। फिर आगे जाके चल रहा सब जो सेना का वर्णन, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। अब आ जाइए 28 नंबर श्लोक में। अर्जुन ने कहा मेरा रथ खड़ा कर दो, खड़ा कर दो। 28 नंबर श्लोक है, ठीक है ना, खड़ा कर दो। पर जब खड़ा कर दिया तो अर्जुन की स्थिति देखिए। अर्जुन बोल रहा दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम। आधा श्लोक है 28 नंबर के अंत में। दृष्ट्वेमं इमं स्वजनम दृष्ट्वा, इस स्वजन को देखकर, कैसे है ये स्वजन, युयुत्सुम समुपस्थितम, युयुत्सुम लड़ने की इच्छा से खड़े हैं। कोई आपके सामने लड़ने के लिए खड़ा हो जाए, पिस्तौल लेके खड़ा हो जाए, चाहे भाई सगे संबंधी कोई भी हो, उस समय आपके मन में यही आएगा ये मेरा शत्रु है। लगेगा ही नहीं कि ये भाई है, कि सगे संबंधी कोई है, कुछ नहीं। तो अर्जुन के मन में ये भावना, तो जब वो कह रहा युत्सुम समुपस्थितम, ऊपर से कह रहा कि स्वजन, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, इमं स्वजनम दृष्ट्वा, इस स्वजन को देखकर, किस प्रकार स्वजन को देखा तूने, कहा युत्सुम समुपस्थितम, लड़ाई करने के लिए सामने खड़े हैं। तो यहां इस श्लोक में अर्जुन ने अपने सगे संबंधी स्वजन को शत्रु रूप में स्वीकार कर लिया। सोचा ठाकुर जी कुछ जवाब देंगे, चुप रहे। जब चुप रहे तो अर्जुन फिर बोलने लगा। 31 नंबर श्लोक सेकंड पार्ट, 31 जी। न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। आहवे माने युद्ध क्षेत्र में, स्वजनम हत्वा, ये सगे संबंधी स्वजन को मारकर, न च श्रेयनुपश्यामि, श्रेय माने कल्याण, कुछ कल्याण नहीं देख रहा हूं। जस्ट फॉलो। 2 मिनट पहले ही उसने शत्रु रूप में स्वीकार किया और अब कह रहा कि इसको शत्रु को मार के कल्याण नहीं देख रहा हूं। ठीक है जी।
सोचा कि बोलेंगे ठाकुर को, कुछ नहीं बोला। फिर आइए 37 नंबर श्लोक 37 जी। सेकेंड पार्ट। अब अर्जुन पूछ रहा, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। अरे माधव ये बात बताओ, सगे संबंधी को मारकर मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? बदल रहा, पहले शत्रु रूप में माना, फिर कह रहा कि कल्याण नहीं है मारकर। अब जब कुछ नहीं हुआ, अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही है, एकदम ठाकुर जी से पूछ लिया, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। इस स्वजन को मारकर मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? श्री कृष्ण कुछ नहीं बोला। अर्जुन अंत में अब डिसाइड कर रहा, 45 नंबर श्लोक, पूरा श्लोक 45। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम जद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। जब ठाकुर ने कुछ कहा नहीं तो अर्जुन खुद डिसाइड कर लिया, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, हाय हाय हम तो गलती से महान पाप करने का निश्चय कर लिया। कैसे? जब राज्य सुख लोभेन स्वजनम हंतुम उद्यता, राज्य सुख के कारण मैं स्वजन को मारने के लिए तैयार हो गया हूं। डिसाइड खुद कर लिया। कहां से शुरू? 28 नंबर श्लोक में उसने अपने सगे संबंधी को शत्रु रूप में माना, युत्सुम समुपस्थितम 28 नंबर जी। 31 नंबर में सोच रहा कि कोई कल्याणकारी है नहीं मारकर, न च श्रेयो, हाँ न श्रेयो पश्यामि। फिर 37 नंबर में पूछ रहा श्री कृष्ण को कि मैं इसको मारकर सुखी कैसे हो सकता हूं? जब कृष्ण कुछ नहीं बोला तो अहवत महापापम कर्तुम व्यवसिता वयम, खुद ही निश्चय ले लिया, अब भगवान के लिए अपेक्षा नहीं किया। अब 31 नंबर श्लोक में, अच्छा बाद में बताऊंगा। तो यहां आप देखिए 28 नंबर, 31 नंबर, 37 नंबर और 45 नंबर, ठीक है? 4 बार अर्जुन स्वजन 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 कहा। जी। दुनिया में सब झंझट का मूल है स्वजन। जी। शुरू में धृतराष्ट्र ने संकेत किया, मामा कहा। अब यहां अर्जुन स्पष्ट रूप से स्वजन 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 4 बार बोल दिया, 4 बार स्वजन का। स्वजन शब्द को अब थोड़ा बहुत संस्कृत के सहारे करें। स्व माने धन, स्वाम धनम, जन